बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप दूसरा सेमीफाइनल हरारे में इस वक्त जारी है। भारत और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान, और 300 रन्स का हदफ भी ऐसा लगता है कि मुश्किल नहीं करेगा टीम इंडिया के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए है, और मुश्किल का सबब पाकिस्तान की हुकूमत का क्रिकेट बोर्ड को ये कहना बना है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 में श्रीलंका जाकर खेले, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो मामलात हैं बांग्लादेश को लेकर बिलखुसूस, और जिस अंदाज में चलाया जा रहा है उस पर खास तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत पाकिस्तान को। और उन्होंने मना किया है कि पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के साथ मैच ना खेले। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ी गहमा गहमी है, और बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्तों की फरमाइश पर कि जनाब इंडिया पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होगा या नहीं होगा, फ़िलहाल तो हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है। उस पर कुछ बात कीजिए, डेवलपमेंट हमारे साथ शेयर कीजिए। मार्क बाउचर, इंग्लैंड के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, आज उन्होंने भी ये बात की है, और बात बहुत सीधी सी है। अगरचे शायद ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, ना BCCI को पाकिस्तान की जानिब से इस कस्म के फ़ैसले की तवक्को थी, उम्मीद थी कि इतना बोल्ड स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले सकता है हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर, जो ले लिया गया है। पानी सर से ऊंचा हो चुका है, और बात बहुत सीधी सी है कि अब ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। अब ताली जो 2 हाथ से बजती है वैसे ही बजेगी। आपको दूसरों को स्पेस देना पड़ेगा, दूसरों की बात को अहमियत देनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ धौंस धमकी या ICC के रेवेन्यू के ऊपर जो है वो जनाब तमाम मुल्कों को डिक्टेशन दें। शायद माजी में इस तरह होता रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कदम आगे आकर, बहुत सोचकर, बहुत देखकर ये कदम उठा ही लिया है, और उनकी बैकिंग के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान है। माजी में जिस तरह BCCI पाकिस्तान अपनी टीम भेजने से इनकार करता रहा, और हमेशा उन्होंने यही बात की कि हुकूमत ने मना किया है, हमेशा उन्होंने ये कहा कि हमें हमारी हुकूमत की तरफ से क्लियरेंस नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने ये सब कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिख कर दिया? कभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस चीज़ को बबांगे दुहल मीडिया में प्रेजेंट किया? कभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उस तरह जागा जिस तरह संडे की रात को पाकिस्तान के फैसले के बाद जागा था? एक ईमेल उन्होंने जनरेट की, उन्होंने बात की खेल को नुकसान पहुंचाने की, उन्होंने बात की इस खेल की साख को मुतासर करने की। उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहाँ था? उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्यों खामोश था जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ गेम ऑफ जेंटलमैन में हाथ मिलाने से इनकार किया? टॉस के वक्त सूर्या कुमार यादव ने टीम पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के साथ शेक हैंड करने से इनकार कर दिया। उस वक्त तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खामोश था। लेकिन अब इस खेल के नॉर्म्स के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सोचना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सियासत अपनी जगह, खेल अपनी जगह, हमेशा पाकिस्तान की बात करता रहा है, लेकिन अब ये बात BCCI कर रहा है, उनके ऑफिशियल कर रहे हैं, भारत के सियासतदान कर रहे हैं। ये बात तो पाकिस्तान हमेशा से करता रहा है। और हैरानगी इस बात पर है कि सुनील मनोहर गावस्कर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन स्कोर किए बतौर बैट्समैन, एक नाम है, एक किरदार है, एक कद है, एक मर्तबा है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊं, आप अगर चीज़ों को जानते हैं, पढ़ते हैं, टटोलते हैं, तो जाकर देखिए सितंबर 2025 में क्या सुनील मनोहर गावस्कर ने ये नहीं कहा था कि अब इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं होने चाहिए? शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दिक्कत का शिकार है, मुश्किल में पड़ा हुआ है। पाबंदी की बात हो रही है, सेंशन की बात हो रही है, लेकिन क्या ये इतना सब कुछ आसान होगा? और पाकिस्तान ने तो अब सोच लिया है
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अब कदम आगे रख दिया है। पीछे क्या होगा, क्या पाबंदी होगी, क्या सैंक्शन होगी, ये अब सोचने का वक्त गुजर चुका। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को क्या अपनी ताकत दिखाना है, क्या वो रस्सी जो अब इस हद तक खिंच चुकी है कि जहां जोर लगाया गया तो वो टूट जाएगी, क्या वाकई ऐसा होगा? नहीं, बात टेबल पर बैठकर होगी, बात गुफ्तगू के साथ होगी। 2 आपकी मानी जाएंगी, 3 हमारी सुनी जाएंगी। एक तरफा फैसले होने का वक्त गुजर चुका है और शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास वक्त है। अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। टूर्नामेंट का एक मैच अब बाकी रह गया है फाइनल की शक्ल में, लेकिन तमाम तवज्जो इस वक्त श्रीलंका और भारत में होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पर है। पाकिस्तान का मैच भारत के साथ 15 फरवरी को होना चाहिए। ना हुआ तो कितना नुकसान होगा, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सोच कर भी काम उठता है। और फिर उसके बाद अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी ऐलान जंग करता है तो फिर बात कहाँ जाएगी? अभी तो सिर्फ पाकिस्तान ने भारत से एक मैच खेलने से इनकार किया है। क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी से दूर रख सकता है? वो पाकिस्तान जिसके मैच के लिए भारत के साथ उसको अरबों डॉलर की कमाई होती है, क्या ये खजाना खाली नहीं हो जाएगा? क्या स्पॉन्सर भाग नहीं जाएंगे? क्या ब्रॉडकास्टर अपने माहिदे से फिर नहीं जाएगा? ये सोच अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए है। पाकिस्तान ने जो फैसला करना था वो कर लिया है। गुफ्तगू हो सकती है, बात हो सकती है और इन बातचीत के साथ ही चीज़ें बेहतरी की जानिब आगे बढ़ सकती हैं। अब देखना यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस तमाम सूरत हाल में किस तरह की अक्लमंदी का मुजाहरा करता है, किसी जानिबदारी से हटकर कोई न्यूट्रल फैसला करता है। ये इंतहाई अहमियत की हामिल इस वक्त सोच है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इसके अलावा और कुछ सोचने का मौका मयसर नहीं है। ये बात मान लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दुकान जो है वो चलती है। शायद दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड इंडिया को तो शायद इसका कोई खमियाजा ना हो। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग वो कराते हैं, फिर उनके पास क्रिकेट के मैदान हैं, वसाइल हैं, उनकी क्रिकेट बहुत बड़ी है। लेकिन बहुत सारे मुल्क जो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रेवेन्यू से चलते हैं, एसोसिएट मुल्कों में क्रिकेट फ़रोग पा रही है, क्रिकेट परवान चढ़ रही है, उनका सोचना होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, एक बॉडी को ये सोचना होगा कि जनाब सबको साथ लेकर कैसे चलना है। इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा जो सोच पाकिस्तान लेकर आया है, जो बात पाकिस्तान कर रहा है। एक ऐसा मुल्क जो टेस्ट स्टेटस रखता है, एक ऐसा मुल्क जिसने बराह रास्त इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था, आपने उनको कान से पकड़कर इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को लेकर आ गए। ऐसा नहीं चलेगा। और अब देखना यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किस तरह इन चीज़ों को समेटता है, किस तरह इन चीज़ों को आगे लेकर चलता है। ये एक इंतहाई अहम सोच है। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। एक दिन फिर आपको गुफ्तगू करना पड़ेगी, टेबल पर आना पड़ेगा, अदालत का दरवाज़ा खटखटाना, एक दूसरे के हवाले से बात करना, इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। क्योंकि जहाँ खेल है वहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। अब ये बात कौन कर रहा है, मैं क्या कहूँ, लेकिन हम तो हमेशा से यही बात करते रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले साल जंग के बाद भी क्रिकेट का मैदान सजा, लेकिन अब ऐसे कैसे हो सकता है? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ये चौथा साइकिल है, भारत पाकिस्तान से खेलता नहीं है। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में दोनों मुल्क एक दूसरे के आमने सामने मैदान में उतरते हैं। इन चीज़ों को संभालना होगा, इन चीज़ों को लेकर चलना होगा। भारी जिम्मेदारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कंधों पर है। बैकडोर डिप्लोमेसी की बात है। गुफ्तगू से बहुत कुछ हो सकता है, बर्फ़ पिघल सकती है, लेकिन अब इंडियन मीडिया को भी बहुत सारी बातों का जवाब मिल गया है। मीडिया के लेवल पर ये चीज़ें अब हल नहीं होंगी। ये चीज़ें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सूझबूझ के साथ हल करने की ज़रूरत है, वरना बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, नुकसान बहुत सारे लोगों का होगा। तो आज की इस वीडियो में ज़रूर इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनाब
उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद के साथ चिराग जलते हैं और रोशनी होती है। मायूसी कुफ्र है और इस अंधेरी टनल में उम्मीद अभी बाकी है बातचीत के साथ। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस तमाम सूरत हाल में क्या किरदार अदा करता है, किस अंदाज में चीज़ों को हैंडल करता है, एक तरफा फैसले करने के बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सबको साथ लेकर चलने की अपनी पॉलिसी पर कार फरमा रहता है या नहीं रहता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस बात का इदराक होता है कि उन्होंने जनाब बांग्लादेश के मामले में जल्दबाजी की, बांग्लादेश की बात सुननी चाहिए थी, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत 2 के वोट से जो फैसला बांग्लादेश के खिलाफ दिया, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी पाबंदी के बारे में सोच सकता है? क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कोई बड़ा कदम उठाने के हवाले से सोच सकता है? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक अहम कुव्वत था, हकीकत है, और पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और क्रिकेट की दुनिया नहीं चल सकती। इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा, तो बहुत देर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मानी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारी चीज़ों पर अभी गुफ्तगू करना ज़रूरी है। माजी में जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डील किया जाता रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर डराया जाता रहा, रेवेन्यू के साथ बात की जाती रही, अब शायद इन बातों की कोई ज़रूरत बची नहीं है, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रंट फुट पर आकर अपने तमाम शॉट खेले हैं। एंड क्रेडिट गोज़ टू सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, जिन्होंने पिछले साल भी बहुत अच्छे अंदाज में काट खेले थे। और जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात आई, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भारत ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया। तय ये हुआ कि अब अगले 3 साल पाकिस्तान भी अपनी कोई टीम खेलने के लिए भारत नहीं भेजेगा। शुरुआत पिछले साल हो चुकी है और अब इन तमाम चीज़ों को पाए तकमील तक पहुंचाने का एक अहम मौका मैसर आया है। सियासत अपनी जगह, खेल अपनी जगह होना चाहिए, और खेल के ऊपर सियासत का रंग चढ़ना नहीं चाहिए। हर चीज़ का दोष पाकिस्तान को देने का बनता नहीं है। हाथ मिलाने से लेकर, ट्रॉफ़ी ना लेने से लेकर, और खिलाड़ियों का एक दूसरे से बातचीत न करने से लेकर शुरुआत किसने की थी, और अब इस शुरुआत को एंड करके एक नई शुरुआत करने का मौका है। देखें 15 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का मैदान कोलंबो में सजता है, या फिर क्रिकेट की दुनिया वीरान होती है। क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चलाने वाला मुश्किलात में घिरता है। इन सारे सवालों के लिए सब जनाब जानने के मुंतज़र हैं, और मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं और गुफ्तगू की। और यही गुफ्तगू अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर होने का वक्त हुआ चाहता है। धौंस धमकी से अब बात चलेगी नहीं, अब बात टेबल पर आकर होगी, अब बात बराबरी की सतह पर होगी, और शुरुआत कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।